भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक 56% माता पिता अपने बच्चों की पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। क्या कुछ कर रही है? वहाँ किसने लगा दिया कलर? उनकी नींद, खाना पीना, स्कूल, लड़ाई, रोना धोना सब कुछ। और 2024 में कर्नाटका में बहुत से बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी फोटोज और वीडियोस पब्लिक थे। और सुनिए, यूट्यूब पर बच्चों से जुड़े वीडियोस में लगभग 11% कमेंट्स में गालियां, सेक्सुअल बातें या फिर ट्रोलिंग पाई जाती है। सोचो, इतना छोटा सा बच्चा और उस पर इतना घटिया कमेंट्स होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो क्यूट बच्चे हम देख रहे हैं वो सच में खुश हैं या फिर अपने माता पिता के लाइक्स और व्यूज के लिए मुस्कुरा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किड इन्फ्लुएंसर की, यानी ऐसा बच्चा जो सोशल मीडिया पर फेमस है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, इंस्टाग्राम पर डांस कर रहा है, प्रैंक कर रहा है या फिर ब्रांड्स के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। और इनके फॉलोअर्स हजारों, लाखों और कुछ के तो करोड़ों में होते हैं। भारत में ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे आई और पीयूष जिसके लगभग 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, माय मिस आनंद जिसके लगभग 1 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और ये बच्चे करोड़ों में व्यूज ला रहे हैं। और ये ट्रेंड भारत में नहीं विदेशों से ही शुरू हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है रायंस वर्ड का, जो अमेरिका में सिर्फ खिलौने की अनबॉक्सिंग करके मिलियनियर बन चुका है, मतलब कि करोड़ों कमा चुका है। इनकी फॉलोइंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल का एक्सेस है कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दो, खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दो। लेकिन सवाल ये है, ये बच्चे खुद ब खुद ये सारे काम कर रहे हैं या फिर इनसे कोई करवा रहा है? अगर सच में देखा जाए तो असली इन्फ्लुएंसर वो नहीं, उनके माता पिता हैं। पेरेंट्स बच्चों के अकाउंट बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैमरा सेट करते हैं, डायलॉग सिखाते हैं और बच्चा से परफॉर्म करता है। कुछ तो इस हद तक चले गए हैं कि हर दिन शूटिंग करवा रहे हैं और एक एक पल रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चा जब बीमार होता है तब भी कैमरा लेके वो चालू हो जाते हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि व्यूज इक्वल टू पैसा, पैसा इक्वल टू फॉलोअर्स और फॉलोअर्स इक्वल टू ब्रांड डील्स। एक स्टडी कहती है कि 75% पेरेंट्स अपने बच्चों की तस्वीरें इंटरनेट पर इस तरह शेयर करते हैं जो भविष्य में उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। मतलब कि ऐसी तस्वीरें जो हम आप नहीं देखना चाहेंगे कुछ सालों बाद। अब सोचिए, एक 6 या 7 साल का बच्चा जिसे खेलने कूदने और नई नई चीजें सीखने का वक्त मिलना चाहिए, वो कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, स्माइल कर रहा है। ऐसे बच्चे धीरे धीरे खुद को एक परफॉर्मर मानने लगते हैं। उन्हें लगता है उनकी वैल्यू तब तक है जब तक लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं। बड़े होते होते उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी शिकायतें भी होने लगती हैं। बेंगलुरु में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि लगातार कैमरे के सामने रहने वाले बच्चों में परफॉर्मेंस प्रेशर और अटेंशन एडिक्शन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के उस हिस्से की जो दिखता नहीं है, कमेंट सेक्शन। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बच्चों की वीडियोस पर आने वाले कमेंट्स में कई बार अश्लील बातें, ट्रोलिंग या फिर बॉडी शेमिंग भी होती है, क्योंकि स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन बैठा है ये किसी को नहीं पता। एक स्टडी बताती है कि यूट्यूब पर बच्चों से जुड़े 11% में टॉक्सिक कमेंट मिलते हैं और टिकटॉक पर 21% कमेंट सीधे बच्चों की बॉडी या लुक्स पर होते हैं। और जब बच्चे बड़े होंगे, ये सारे कमेंट्स देखेंगे या कोई दिखा कर बताएगा तो उन पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा ना पेरेंट्स को है ना ही उन बच्चों को। और उन बच्चों को क्या ही पता रहेगा, ये सारी चीजें तो उनके माता पिता द्वारा की जा रही हैं। और ये सारी चीजें बढ़ क्यों रही हैं? इसका एक नया ट्रेंड चल चुका है जिसका नाम है शेरेंटिंग, मतलब कि पेरेंटिंग कम और कंटेंट क्रिएशन ज्यादा। आजकल ज्यादातर मम्मी पापा पेरेंट कम और फोटोग्राफर, एडिटर, ब्रांड मैनेजर ज्यादा बन गए हैं। सोचो, बच्चे की हर हंसी, हर गलती, हर रोना अब एक पब्लिक शो बन चुका है। और ये सब सिर्फ कुछ लाइक्स, व्यूज और कभी कभी ब्रांड डील के लिए भी होता है। शेरेंटिंग का असली नुकसान ये है कि बच्चा ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी लाइफ उसकी है या फिर इंस्टाग्राम की। एक रिपोर्ट कहती है कि 70% भारतीय माता पिता अपने बच्चों की ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं जो भविष्य में उनके लिए शर्मिंदगी या फिर ऑनलाइन खतरा बन सकती है। मतलब जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें अपनी ही प्राइवेसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी पहले ही पब्लिक हो चुकी है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अपने बच्चे की हर सांस को लाइव कर दो। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को जीने दो, कैमरे से दूर भी रखो उसको। और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें सबसे पहले ये समझने में दिक्कत होगी कि वो असल में है कौन। उनकी सारी पहचान एक कैरेक्टर की तरह बन चुकी होगी जो कैमरे के लिए हंसता है, डायलॉग बोलता है और हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है। असली इंसान और परफॉर्म करने वाले बच्चे में फर्क मिट चुका है। उन्हें हर समय अटेंशन की आदत हो जाती है और जब वो अटेंशन बंद हो जाती है तो लाइक्स, व्यूज, कमेंट सब धीमे पड़ते हैं। तब वो अंदर से टूटने लगते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, सच्चाई है। सैरी फ्रैंकी, जो अमेरिका की फेमस यूट्यूब 8 पैसेंजर्स की बेटी रही है, उन्होंने खुलकर बताया है कि कैमरे के सामने जीते जीते उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे वो टीवी शो की एक्टिंग कर रही है। बाद में उसे थेरेपी की जरूरत पड़ी क्योंकि उसका बचपन कभी प्राइवेट था ही
ही नहीं। वहीं रायन काजी, जिन्होंने पूरी दुनिया रायन वर्ड्स के नाम से जानती है, एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि आई हेट माई लाइफ। वो शब्द इतने साधारण नहीं है। एक बच्चा जिसने करोड़ों कमाए हैं, जिसने ब्रांड्स के साथ काम किया है, वो आज खुद को थका हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें, ये बच्चे कंटेंट नहीं है, ये इंसान है। बचपन कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है जो रील में फिट की जा सके। तो क्या ये सब रोका जा सकता है? अगर बात की जाए तो हाँ, अगर हम लोग प्रयास करें तो ये सारी चीजें रोकी जा सकती हैं। सबसे पहले माता पिता को समझना होगा कि उसका बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी बात, सरकार को ऐसे मामलों के लिए सख्त कानून लाने चाहिए। और तीसरी बात, सोशल मीडिया कंपनियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि किड क्रिएटर्स के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए, उम्र की लिमिट होनी चाहिए और सोशल कंट्रोल भी होने चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।